तो चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों स्टोइशियोमेट्री, और स्टोइशियोमेट्री को कैसे प्रोसीड करना है आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। इसको अप्लाई करना सिखाएंगे और कैसे क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में करने चाहिए ताकि स्टोइशियोमेट्री को आप एडवांस लेवल तक अच्छे से समझ सकें। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टोइशियोमेट्री को। तो पहले समझते हैं स्टोइशियोमेट्री क्या होता है और फिर इसको स्टार्ट करते हैं कैसे इसको आगे लेके चलना है। ओके, तो स्टोइशियोमेट्री को अगर आप देखें तो बेसिकली स्टोइशियोमेट्री जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के हिसाब से आपको समझाते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में रिलेशनशिप जो होता है उसे स्टोइशियोमेट्री कहते हैं। रिलेशनशिप से मेरा मतलब है कि अगर मैंने आपको रिएक्टेंट का अमाउंट बताया तो आपको प्रोडक्ट का अमाउंट भी पता लग जाएगा। ये स्टोइशियोमेट्री आपको बताती है रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी रिएक्शन है, से C+O2 CO2, और आपको कार्बन और CO2 में रिलेशन पता है। अगर मैं कार्बन का अमाउंट आपको 12 बताता हूं तो CO2 का अमाउंट कितना होगा, ये सब जो प्रॉब्लम है इसको हम डिस्कस करेंगे स्टोइशियोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस में। ठीक है, तो स्टोइशियोमेट्री बेसिकली क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन। अगर आपको प्रोडक्ट का डाटा गिवन हो तो रिएक्टेंट का पता लग जाए, और रिएक्टेंट का डाटा गिवन हो तो प्रोडक्ट का पता लग जाए। ओके, तो स्टोइशियोमेट्री को हम क्या कहेंगे? इट इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन reactants and products in terms of। अब जाहिर सी बात है कि आपको पहले यह पता होना चाहिए कि क्वांटिटी जो है वो किस टर्म्स में आप एक्सप्रेस करेंगे। तो क्वांटिटी मास की टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकता है, वॉल्यूम की टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकता है, और नंबर की यानी नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक्चुअल क्या रिलेशन है इन टर्म्स में हम पढ़ेंगे, उसे स्टोइशियोमेट्री कहा जाएगा। क्लियर है? अब जो स्टोइशियोमेट्री है इसको अप्लाई करने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लो आपके पास एक रिएक्शन है कि CH4 + O2 CO2 + H2O, और इसको मैं बैलेंस कर देता हूं। हिट एंड ट्रायल से आप बैलेंस कर सकते हैं अगर आपको रिएक्शन बैलेंस्ड गिवन ना हो तो, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। फिर भी CH4 में कार्बन 1 हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं। स्टेट्स बता देता हूं, गैस है, गैस, गैस और लिक्विड। तो मैं आपसे जो चीजें पूछूंगा आपको बस वो चीजें कॉपी में फटाफट से लिखनी है, चेक करना है आप सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि मास बताइए, इस रिएक्शन में मुझे चारों का मास बताइए, तो वीडियो पॉज करके एक बार आप बताएंगे कि हर एक का मास क्या है। ठीक है, जैसे CH4 का मास अगर मैं आपसे पूछूं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 16 ग्राम। ऑक्सीजन का मास पूछूं तो 16 और 2 यहां पर है 32। CO2 का पूछूं तो आप सम करेंगे तो 44, और वाटर का पूछूं तो 18 2 जा 36। ये आ गया मास। क्लियर है? ये हमने लिख दिया मास। अगर मैं आपसे मास ना पूछकर बच्चों वॉल्यूम पूछ लूं, वॉल्यूम एट STP, या वॉल्यूम से भी पहले मोल्स पूछ लूं, मोल्स, तो बताइए मोल्स कैसे बताएंगे? जस्ट लुक एट द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सिर्फ कोफिशिएंट को देखना है। जैसे CH4 का कोफिशिएंट 1 है तो मोल हो गए 1, O2 के कोफिशिएंट 2 है तो मोल हो गए 2 मोल्स, यहां इसका 1 मोल और यहां इसका 2 मोल्स। क्लियर है? मोल्स भी लिखना आ गया। अगर मैं आपसे नंबर पूछ लूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे CH4 में कितने पार्टिकल्स हैं, तो CH4 के 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर, 2 मोल में 2 एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर, एंड 2 मोल में अगेन 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर।
तो पार्टिकल्स का संख्या भी बता सकते हैं। अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए, अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए एट एसटीपी, फिर भी आप कोफिशिएंट को देखकर यानी मोल को देखकर फटाफट से लिख सकते हैं। तो CH4 का 1 मोल है तो वॉल्यूम हुआ 22.4 लीटर। यहां ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं तो 2 मोल्स का जो वॉल्यूम हुआ 2 हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। CO2 का वॉल्यूम एट एसटीपी पूछा जाए तो 1 मोल है, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। और ये क्योंकि गैस नहीं है तो इसका वॉल्यूम हम एट एसटीपी पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? क्या ये चारों चीजें आप किसी भी रिएक्शन का लिख सकते हैं? पहले आपको ये कॉन्फिडेंस लेना है। यस सर, मैं मास, अगर आप पूछोगे मैं मास लिख दूंगा, आप मुझसे मोल्स मांगोगे तो मैं सबके मोल्स भी लिख दूंगा चाहे कैसे ही रिएक्शन हो, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स मांगोगे तो वो भी लिख दूंगा, और वॉल्यूम मांगोगे एसटीपी पे तो वो भी लिख दूंगा। और लिखते वक्त मैं सर ध्यान रखूंगा कि सिर्फ गैसेस का ही वॉल्यूम एट एसटीपी एक्सप्रेस किया जाता है, ना कि मास, ना कि सॉलिड का, ना कि लिक्विड का। क्लियर? चलो, तो मैं आपको अब क्वेश्चंस बताता हूं कि स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चंस आपको लेवल 1 के क्या करने हैं, ताकि आप स्टोइशियोमेट्री के आगे वाले क्वेश्चंस कर सकें, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट है, परसेंटेज प्योरिटी है, परसेंटेज इल्ड है। ये सवाल करने के लिए आपको पहले बेसिक सवाल आने चाहिए। ठीक है, बेसिक का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जेई में या नीट के एग्जामिन को पूछा नहीं गया है, क्वेश्चंस यहां से भी बहुत आए हैं। तो आपको डबल काम हो जाएगा, आपका बेसिक क्वेश्चंस भी हो जाएंगे स्टोइशियोमेट्री को एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए, साथ ही साथ आपका प्रिपेयर भी हो रहा है टॉपिक। ओके, चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया हुआ है और फटाफट पढ़ लें। देखो, हमें कहा है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ, घबराना नहीं है, अगर आप स्टोइशियोमेट्री में दिए गए सवाल को केमिकल इक्वेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तो इक्वेशन गिवन होती है, फिर भी अगर आपको इक्वेशन नहीं गिवन है और अगर आप उस क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, चाहे उसमें कितनी ही लाइंस लिखी हो। ओके, तो देखो, जैसे इसमें कहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस, कितने मोल नाइट्रोजन को बनाना होगा 8.2 मोल्स अमोनिया बनाने के लिए। हमें 8.2 मोल्स अमोनिया बनाना है और नाइट्रोजन की रिएक्शन करवानी है किससे? हाइड्रोजन से। तो ऑब्वियस है ये रिएक्शन तो सबको आती होगी कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो अमोनिया बनाता है, और वो बैलेंस्ड इक्वेशन आपको लिखनी है। जैसे हमने लिखा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस अमोनिया। ओके, और हमने इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन के एटम्स बराबर किए, फिर हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहां पर 3 किया और रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमसे मांगा है कितना नाइट्रोजन। देखो, स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन करने के लिए ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। जिसका भी डाटा मांगा है, मास मांगा हो, नंबर मांगा हो, वॉल्यूम मांगा हो, मोल्स मांगा हो, इसके अलावा क्या ही मांगेगा। ठीक है, कुछ भी मांगा हो, पहले आप उसको पहचाने कि रिएक्शन में, इक्वेशन में वो है कौन। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो हमसे नाइट्रोजन का डाटा मांगा है, तो हम नाइट्रोजन को ऐसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम जल्द ही करने के लिए एक ट्रिकी तरीके को अपनाएंगे जिसमें हम पहले गिवन डाटा लिखेंगे। तो हमसे क्या मांगा है पहले उसको देखना है। हमसे मांगा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के नीचे अपन ने किया क्वेश्चन मार्क कि हमें नहीं पता। और क्या मांगा है? मोल्स मांगा है, तो हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क मोल्स। ठीक है, अब बच गए 2 एलिमेंट यानी 2 सब्सटेंस, हाइड्रोजन और अमोनिया। अब इसमें किसका डाटा गिवन है? ऑब्वियसली किसी का गिवन पाएगा तो अभी किसी का अननोन है, तो इसमें गिवन है अमोनिया का। अमोनिया के नीचे लिख दिया हमने 8.2 मोल्स, यानी हमें हाइड्रोजन से लेना देना नहीं है, हमें अमोनिया का डाटा दिया है और नाइट्रोजन का मांगा है। ये तो हमने लिख दिया सवाल। अब आप रिएक्शन को देखेंगे, अब आप रिएक्शन को देखेंगे। अब मुझे बताइए, रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन के ये मोल्स मांग रहा है, राइट? अब मुझे बताइए रिएक्शन में नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? कोफिशिएंट को देखेंगे, 1 मोल। ओके, अमोनिया का इसने क्वेश्चन में दिया है 8.2 मोल्स। अब आप रिएक्शन को देखेंगे तो रिएक्शन में है अपने 2 मोल्स। कितने मोल्स? 2 मोल्स। क्लियर है? हमें एक क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, सिंपल तरीका है,
इसको यहां डिवाइड करो, इसको यहां डिवाइड करो और बराबर रख दो। हालांकि आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिवली समझना है इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। ट्रिक यही है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, या फिर इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क बाय 1 इज इक्वल टू 8.2/2, ये कैंसिल हुआ 4.1 में, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 4.1। अब निकालना क्या था हमें, क्वेश्चन मार्क मोल्स, तो ये आ गए हमारे 4.1 मोल्स। आ गया, आ गया। इतना सिंपल है ये। कैसे किया मैं आपको फिर बता देता हूं। जो सवाल में लिखा गया है, जो अननोन है और जो नोन है, उसको हमने लिख लेना है गिवन करके। फिर रिएक्शन में उसी डाटा को एनालाइज करना है कि रिएक्शन में वो चीज क्या है। जैसे नाइट्रोजन के मोल्स इसने मांगे, तो हमने रिएक्शन में देखा कितने मोल हैं, रिएक्शन में 1 मोल है। इसने 8.2 मोल्स अमोनिया के दिए, हमने रिएक्शन में देखा कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। फिर इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, अननोन की वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन भी जेई और नीट में पूछे गए हैं, बताइए, 4 मार्क्स का बिल्कुल बेसिक सवाल। कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो फटाफट वीडियो को पॉज करके एक बार इसकी इक्वेशन लिखें। पानी का अमाउंट ग्राम्स में कितना प्रोड्यूस होगा अगर हम 16 ग्राम मीथेन का कंबशन करें तो इक्वेशन क्या होगी बच्चों, मीथेन होता है सर CH4, कंबशन करने के लिए चाहिए होती है सर ऑक्सीजन गैस, हीट करते हैं सर, हमें मिलता है CO2 प्लस H2O। किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप कंबस्ट करेंगे तो CO2 और वाटर मिलता है, उसको फिर बैलेंस कर लीजिए। तो कार्बन तो बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहां पर लिखा 2 और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने लिखा 2। अब इसने बोला है कितना अमाउंट पानी का बनेगा, तो मैंने कहा था ना कि आपको पहले गिवन डाटा लिख लेना है कि चारों में से किसकी चीज उसने मांगी है। कौन अननोन है बेटा, आप देखो सवाल में लिखा हुआ है यार, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, तो हमने वाटर ढूंढ लेना है, ये रहा, और वाटर के नीचे लिख देना है क्वेश्चन मार्क। क्या मांगा है, अमाउंट इन ग्राम्स, तो इस बार ग्राम मांगा है, क्वेश्चन मार्क ग्राम, पिछले में मोल्स मांगा था। ठीक है, क्लियर। अब इन तीनों में से किसका डाटा उसने आपको दिया है, अगर अननोन है कोई तो नोन भी होगा कोई, है ना। तो इस बार इसने मीथेन का डाटा दिया है 16 ग्राम, तो मीथेन के नीचे लिख दिया हमने 16 ग्राम। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का डाटा। अब इसी डाटा को हम रिएक्शन में समझेंगे। तो मुझे बताइए रिएक्शन के अंदर इसने तो हमें दिया 16 ग्राम, ठीक है, रिएक्शन के अंदर कितना ग्राम है सर, 16 ग्राम ही है। चेक करो, 12 प्लस 4 16, मैच कर गया, ये तो अच्छी बात है। और यहां पे क्वेश्चन मार्क ग्राम है, रिएक्शन में कितना ग्राम है, ये 18 to 36 ग्राम। वही है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, हालांकि आंसर आपको दिख ही रहा है क्या आएगा। तो क्वेश्चन 16 को 16 से डिवाइड कर देंगे यहां पर, और क्वेश्चन मार्क को 36 से डिवाइड कर देंगे, और यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 36, मांगा था ग्राम तो ग्राम। कर लेंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, ऐसे सवाल भी पूछे गए और हमें टाइम बचाना है, इसलिए इस तरह से जल्दी करेंगे सवाल। कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और टाइम भी बच रहा है। बोलिए, कर लेंगे। पहले लिखना है गिवन डाटा जो कि क्वेश्चन में होगा, और फिर उसी को कंपेरेबल करके रिएक्शन में लिखना है। आसान है, कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो इसको। इस बार इक्वेशन हमें गिवन है, वेल बैलेंस्ड गिवन है, और हमसे मांगा है क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग MnO2 विद HCl। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, मैं कंप्लीट कर देता हूं। तो मान लो इसने हमसे मांगा है हाउ मच या हाउ मेनी मोल्स ऑफ
water are formed if 100 gram of MnO2 is treated with HCl. ये क्वेश्चन है, मान लीजिए। फटाफट वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो फटाफट। तो भाई हम देखो कैसे करते हैं। हम पहले रिएक्शन को लिखते हैं। रिएक्शन है हमारी MnO2 प्लस 4HCl गिव्स अस MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो फटाफट पता लगाइए इन पांचों में इसने किसका डाटा मांगा है। इसने बोला है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड, यानी इन पांचों में इसने पानी का डाटा मांगा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वही गिवन का एक कॉलम बनाएंगे और बताइए इन पांचों में किसके नीचे क्वेश्चन मार्क करना है, किसका डाटा मांगा है इसने। इसने मांगा है वाटर का, तो इन पांचों में वाटर ये रहा, हमने लिखा क्वेश्चन मार्क मोल्स, क्वेश्चन मार्क मोल्स, इसने मोल्स मांगे। अच्छा, अब इन पांचों में ये तो अननोन है तो कोई नोन भी पाएगा, तो इसमें जो नॉन वैल्यू है वो है MnO2 की विच इज 100 ग्राम। तो यहां MnO2 के नीचे लिख देते हैं 100 ग्राम। क्लियर है, क्लियर है क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। इसके बाद आपको रिएक्शन में वही डाटा लिखना है। जैसे इसने आपको MnO2 का मास दिया 100 ग्राम, अब आप देखो रिएक्शन में कितना मास है। क्वेश्चन में तो 100 ग्राम है, रिएक्शन में कितना मास है। तो Mn का होता है बच्चों 55, ओके 55, और ऑक्सीजन का होता है 16 2 32, 55 और 32 हो गए 87, ओके। तो ये वेट हो गया 87 ग्राम। देखो मास क्वेश्चन में था तो हमने रिएक्शन का मास लिख लिया, सही है ना। अब इधर इसने मोल्स मांगे हैं, तो रिएक्शन में कितने मोल्स हैं बताइए। इसने पानी के मोल्स मांगे हैं, आपको कितने मोल्स दिख रहे हैं वो लिख लीजिए, 2 मोल्स। फिर क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, मतलब 100/87 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाय 2, और यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल लेनी है विच इज 200/87। क्वेश्चन मार्क क्या है, मोल्स, तो ये आ जाएंगे मोल्स। बताइए, अरे इतनी कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। आया, ये चीज समझ में आई बेटा, ये वाली चीज आई, ये क्लियर हुआ। बहुत आसान है। जो क्वेश्चन में गिवन से कितना ही बड़ा सवाल हो, क्वेश्चन में जो चीज मांगी गई है उसके नीचे क्वेश्चन मार्क लिखना है। वो तो कोई भी पता लगा सकता है क्या मांगा गया है। मोल्स मांगे गए हैं पानी के, हमने लिख लिया। फिर वही चीज आपको रिएक्शन में लिखनी है। रिएक्शन में कितने मोल है, 2 मोल। अच्छा, यहां MnO2 का मास दिया हुआ था क्वेश्चन में 100 ग्राम, तो वही मास आप रिएक्शन में देखो कितना है, 87, 55 इसका, 32 ये 87। फिर अपन ने वो प्रोपोर्शन वाला ट्रिक अपना के इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, कर लेंगे। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखो इसकी इक्वेशन नहीं दी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3, कह रहा है KClO3 का अमाउंट बताइए। तो हम इसको मास मान लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर इसमें ऑप्शंस होते तो हो सकता है मास मांगा हो सकता है मोल मांगा हो, है ना, कुछ भी मांग सकता है। तो हम एक और मान लेते हैं इसने मास मांगा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 इन ग्राम्स, ठीक है। नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन वो सप्लाई करे ताकि आप इतना CO बर्न कर दो एट STP। अगर आप नोटिस करो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि अगर आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दोगे तो स्टोइशियोमेट्री बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप देखोगे तो इसमें एक इक्वेशन है KClO3 जो है उसका कितना अमाउंट लिया जाए कि वो आपको इतनी ऑक्सीजन दे दे, इतनी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन आप CO को के साथ इस्तेमाल करके उसको जला दें, इतना जला दें। तो मुझे वो रिएक्शन बता सकते हो CO वाली? पहले रिएक्शन लिखते हैं, CO प्लस O2 CO2, बैलेंस इसको कर दीजिए। बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा देते हैं, यहां भी 2 आ जाएगा। ये गैस है, ये भी गैस है,
ये भी गैस है, कार्बन 2 हो गई, ऑक्सीजन 4 हो गई, यस बैलेंस्ड है ये, ठीक है। ये इक्वेशन हमने लिख दी। अब इस इक्वेशन को देखकर मुझे बताओ इसने क्या दिया है आपको, 112 लीटर CO, ठीक है, और कितना ऑक्सीजन लगेगा वो आप निकाल लो। देखो क्या है, इसने आपको CO का डाटा दिया, क्या बोला कि CO में कितना ऑक्सीजन लगेगा वो निकाल लो। फिर उस ऑक्सीजन से हम क्या निकाल लेंगे, KClO3। देखो लिंक बन रहा है कि नहीं, KClO3 कितना ऑक्सीजन देगा CO जलाने के लिए, हम ये देख लेते हैं ना कि CO को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, फिर KClO3 भी निकाल लेंगे। तो एक बार इस रिएक्शन को देखो और मुझे बताओ कैसे करते हैं वो सवाल, बताइए। इन तीनों में किसके नीचे लिखूं क्वेश्चन मार्क, वीडियो पॉज करके एक बार आप वो डिजाइन बना लीजिए गिवन और रिएक्शन वाला, बताइए किसके नीचे लिख दूं गिवन, तीनों में से, सॉरी क्वेश्चन मार्क। तो सर ऑक्सीजन के नीचे लिख दीजिए, सर ऑक्सीजन के नीचे लिख दीजिए। हम ऑक्सीजन के क्या निकाल लें, ऑक्सीजन के हम चलो मास निकाल लेते हैं। आप मोल निकालना चाहो मोल निकाल लो, आप वॉल्यूम निकालना चाहो वॉल्यूम निकाल लो, क्योंकि इसको फाइनली KClO3 चाहिए, ठीक है। किसका डाटा दिया हुआ है तीनों में से, सर CO का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 112 लीटर सर, ओके हो गया गिवन। अब रिएक्शन में बताओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है CO2 से, इधर आओ रिएक्शन में देखो, इसने आपको क्वेश्चन में दिया 112 लीटर, कितना दिया 112 लीटर। तो पैरेलल आप देखो रिएक्शन में कितना वॉल्यूम है, तो रिएक्शन में तो सर इसका 2 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, ये क्लियर हुआ ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर क्यों लिखा है। और क्वेश्चन मार्क ग्राम है, रिएक्शन में है 32 ग्राम, तो यहां से क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकाल लो, क्वेश्चन मार्क बाय 32 इज इक्वल टू 112 बाय 2 इंटू 22.4। यहां से मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बता दीजिए कितने ग्राम आएगी, ग्राम में है ना क्वेश्चन मार्क, आप मोल भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मोल निकालना और भी आसान रहता है, 1 मोल, क्वेश्चन मार्क मोल 1 मोल, ठीक। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से ये 2 पे कट जाएगा, 0.2 पे, है ना, और ये 32 ऊपर जाएगा, इसका 10 ऊपर पहुंचा देते, नीचे 4 है, तो मेरे हिसाब से 80 आ जाएगा, चेक कर लेना आप, 80 ग्राम आ गया हमारा पानी। कितना आ गया बेटा 80 ग्राम, ठीक है। अब इस पानी कह रहा हूं सॉरी, ऑक्सीजन आ गया हमारा 80 ग्राम। अब इस ऑक्सीजन के सहारे हम KClO3 निकाल लेंगे, देखो कैसे, वही मैं कह रहा हूं, अगर आप इक्वेशन लिख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन क्या है, KClO3 आपको ऑक्सीजन बना के दे रहा है, इसका मतलब KCl प्लस O2, इसको बैलेंस कर लेते हैं, O को बैलेंस करने के लिए यहां 3 कर देता हूं, यहां 2 हो जाएगा, और यहां 2 कर देते हैं। तो बताइए इस बार मैं गिवन क्या लिखूं, क्या निकालना है इन तीनों में से, सवाल पढ़िए क्या निकालना है, KClO3 क्वेश्चन मार्क ग्राम, ठीक। और इन दोनों में से किसका डाटा आप इस्तेमाल करेंगे, सर KCl का तो कोई लिंक ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हमने अभी अभी ऑक्सीजन निकाला है, कितना ग्राम 80 ग्राम, ये तो हो गया गिवन। अब बताओ रिएक्शन में KClO3 कितना है, तो रिएक्शन में सर K का मास हो गया 39, Cl का हो गया 35.5, तो 39 और 35 कितना हो गया बेटा 74, सही हूं मैं, सही हूं, और 74.5, अच्छा आगे है 48, 16 3 48, तो 74 और 48 कितना हुआ, तो 36 जोड़ें तो सॉरी 26 जोड़ें तो 100 हो जाता है, फिर 22 और जोड़ें 122 हो जाता है, 0.5 भी है 122.5 हो जाएगा, फिर 2 भी है, तो मेरे हिसाब से 122 का डबल हो गया 244.5 है 245, 245 आई थिंक, अगर मैं गलत हूं तो अपना खुद कैलकुलेट कर लेना, मुझे लग रहा है 245 करें, ठीक है। 39 प्लस 35.5 प्लस 48 और फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो मुझे लग रहा है 245 ग्राम रिएक्शन में, क्वेश्चन मार्क था हमने रिएक्शन में निकाल लिया 245। अच्छा इसने हमें दिया 80 ग्राम, रिएक्शन में कितना मास है ये 16 O में 6 बार है, 16 6 96, तो 96 ग्राम है, तो यहां से क्वेश्चन मार्क लो निकाल लो, क्वेश्चन मार्क बाय 245
80/96, तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी ग्राम में। आप चाहते तो यहाँ से ऑक्सीजन के मोल्स भी निकाल सकते थे, क्वेश्चन मार्क मोल्स और 1 मोल, तो जो मोल आते फिर हम मोल इस्तेमाल कर लेते, मास निकाल लिया तो मास इस्तेमाल कर लिया, आसान है। अगर आप रिएक्शन लिख लेते हैं और मेरी ये बात समझ गए कैसे करना है, गिवन और रिएक्शन, ठीक है, और फिर लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड, राइट को राइट से डिवाइड, काम खत्म, ठीक है, ओके। चलो इसको ट्राई करो, एक बार इसको ट्राई करिए, आखिरी सवाल है। तो आपकी लेवल 1 जो क्वेश्चन है ना स्टोइशियोमेट्री के, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, वो भी सबसे होते नहीं है, अगर आप इस ट्रिक को समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 200 ml ऑफ इथाइन एट एसटीपी एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। मतलब दो चीजें मांगी हैं, एक तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम है वो मांगा है, और CO2 का कितना वॉल्यूम है वो भी मांगा है। हाथ इधर जा रहा है मेरा, CO2 का कितना वॉल्यूम है ये भी मांगा है। तो रिएक्शन लिखना है, पहली बात तो वो है। इथाइन का फॉर्मूला बताइए, C2H2, कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन लगेगा प्लस O2 बनेगा CO2 प्लस H2O, बैलेंस करिए। मैंने कहा था ना किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करोगे तो CO2 और वाटर मिलेगा, इसको बैलेंस करिए फटाफट। गैस है ये, ठीक है, ये भी गैस है, ये गैस है, वाटर लिक्विड है, ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं। कार्बन 2 चाहिए, 2 कर दिए, ठीक है, हाइड्रोजन 2 चाहिए, 2 हैं, और ऑक्सीजन हमारे हो गए 4 यहाँ, 1 वहां, 5, ओके, तो 5/2 हो गया, है ना, सही कर दिया ना मैंने बैलेंस, 4 और 1 5, और ये 5/2 5 हो गया ये भी, ठीक है, ये रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। अब देखो फटाफट क्या निकालना है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो इन चारों में हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो कैसे करते हैं बेटा, वीडियो पॉज करो, कैसे करते हैं। गिवन में सर इन चारों में इसने पहले हमसे ऑक्सीजन मांगा है, तो क्वेश्चन मार्क क्या मांगा है, वॉल्यूम, क्वेश्चन मार्क लीटर। अच्छा अब इन तीनों में से दिया क्या है, 200 ml ऑफ इथाइन, तो यहां हमने लिख दिया 200 ml, यानी इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है, इधर देखना है, ठीक है, ये तो गिवन हो गया। अब रिएक्शन में देखो, गिवन में ये 200 ml है, रिएक्शन में कितना है, 1 मोल है ये, रिएक्शन में कितना है, 1 मोल पे कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 ml में कितना हुआ, 22,400 ml। अच्छा गिवन में ये चीज मांगी है ऑक्सीजन का कितना लीटर, और रिएक्शन के अकॉर्डिंग बताओ कितना लीटर हुआ, तो सर ये हुआ 5/2, 22.4 लीटर, ठीक है, क्लियर हुआ ये। यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताइए क्या आएगी, क्वेश्चन मार्क बाय 5/2 इंटू 22.4 इज इक्वल टू 200 अपॉन 22,400, तो यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, हमारा आंसर लीटर में आ जाएगा, मिलीलीटर में चाहिए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है। बताइए ऑक्सीजन निकल गया। अब आपका काम है ये इसी रिएक्शन को दोबारा लिखकर, इस बार CO2 के नीचे क्वेश्चन मार्क करके, CO2 के नीचे क्वेश्चन मार्क करके आपको सोल्व करना है। जैसे मैंने अभी ऑक्सीजन निकाला, अब आप CO2 निकाल लेना। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इससे निकाल लेना CO2, या फिर आप अपने अभी ऑक्सीजन निकाला है उससे भी निकाल सकते हो CO2। बताइए कर लेंगे, हाँ भाई हो जाएगा। वीडियो पॉज करना एक बार आप कर सकते हैं, इसको नोट कर लें। हो गया हमारा स्टोइशियोमेट्री के लेवल 1 क्वेश्चंस, यही होता है। मेन चीज थी, अगर आप रिएक्शन में जो चीज मांगी है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और फिर रिएक्शन में उसके पैरेलल चल सकते हैं डाटा को लेकर, फिर लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड, राइट को राइट से डिवाइड, काम खत्म। ठीक है भाई, एक बार आप दोबारा देख लेना सर ने कैसे किया है, और फिर खासकर वॉल्यूम वाली चीज कि सर ने ये 22,400 ml कहाँ से लिया है, और ये 5/2 इंटू 22.4 सर ने कैसे लिखा, बात खत्म। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड के लिए अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।